Let's see this problem. As shown in figure, a point charge Q is placed at the center of conducting circle shell of inner radius A and outer radius B. तो point charge को यहाँ पे रखा गया है, inner radius A है, outer radius B. The electric field due to charge Q in different regions 1 to 3 given by the. बच्चों अगर यहाँ पे आपने प्लस क्यू रखा है तो एक माइनस क्यू कहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू, है ना. फिर एक प्लस क्यू कहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, बाहरी सरफेस पे. इस तरीके से क्या इंड्यूस हो जाएगा, प्लस क्यू. चलिए ठीक है, हमें बताना है बच्चों इस क्यू की वजह से, ये जो क्यू है ना उस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से रीजन में जीरो होगी और कौन कौन से रीजन में जीरो नहीं होगी, है ना. तो बच्चे वो बात करिए अगर रीजन 1 में, तो हम कह सकते हैं कि रीजन 1 में तो क्यू की वजह से जीरो होने का कोई कारण है नहीं, है ना. क्यू और रीजन 1 ये दोनों सेम मीडियम में रखे हुए हैं, है ना, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. तो हम कह सकते हैं कि भाई E1 तो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा. क्यू की वजह से जो है रीजन 1 में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा. रीजन 2 की बात कर लेते हैं. तो बच्चों रीजन 2 जो है वो मेटल की बल्क में है और हम जानते हैं बल्क में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है. तो हम कह सकते हैं कि रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो. अब बात कर लेते हैं रीजन 3 की. तो बच्चों रीजन 3 में जो होगा ना इस क्यू की वजह से जीरो होगा या नहीं होगा वो हमें देखना है. तो हम जानते हैं बच्चों कैविटी के अंदर जो टोटल चार्ज है ना उसके वजह से कैविटी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. यानी कि कैविटी के अंदर में टोटल चार्ज कौन कौन से है, एक ये क्यू और दूसरा इस माइनस क्यू. इन दोनों को मिला करके रीजन 3 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. लेकिन अगर हम सिर्फ इस क्यू की बात करें तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, है ना. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैविटी के अंदर जो टोटल चार्ज है ना प्लस क्यू और माइनस क्यू इन दोनों को मिला करके रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन सिर्फ इस प्लस क्यू की वजह से जीरो नहीं होगा. बच्चों हम लिख सकते हैं E3 इज नॉट इक्वल टू, है ना. अब आप आंसर देख सकते हो, ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट आंसर. E1 और E3 जीरो नहीं होंगे, सिर्फ E2 जीरो होगा. ठीक है बच्चों, तो हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है, तो हमने यूज किया है मेटल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है, मेटल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स.